वास्तुशास्त्र के अनुसार सोने का सही तरीका। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार सोने के सही तरीके पर। वास्तुशास्त्र न केवल हमारे घर और कार्यस्थल की ऊर्जा को संतुलित करता है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन के छोटे छोटे पहलुओं पर भी प्रभाव डालता है, जैसे कि हम किस तरह सोते हैं। वास्तु के अनुसार सुखी जीवन और खुशहाली के लिए व्यक्ति को सही दिशा में सिर करके सोना चाहिए। गलत दिशा में सोने से व्यक्ति की जीवन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता के लिए वास्तु के नियमों का पालन करना बेहद लाभकारी माना गया है। वास्तु में दिशाओं का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि दैनिक जीवन में शुभ अशुभ दिशाओं का ध्यान रखकर किए गए कार्यों से जीवन की बाधाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसे ही सोते समय दिशा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मान्यताओं के अनुसार गलत दिशा में सिर करके सोने से व्यक्ति को जीवन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। स्वस्थ रहने के लिए जितना जरूरी अच्छा खान पान और एक्सरसाइज है, उतनी ही जरूरी अच्छी नींद भी है। नींद पूरी होने से थकान नहीं लगती और दिन भर माइंड फ्रेश रहता है। वही अगर रात को सही से नींद न आए तो फिर कई परेशानियां अगले दिन होती हैं। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जिन्हें बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है, जबकि कुछ लोग लंबे टाइम तक इधर उधर पोजीशन बदलते रहते हैं। कुछ लोगों की एक फेवरेट पोजीशन भी होती है जिसमें उन्हें जल्दी नींद आ जाती है। कई लोग करवट लेकर सोना पसंद करते हैं तो कई उल्टा सोना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सोने का सही तरीका क्या है? शायद बेहद कम लोग इस बारे में जानते होंगे। जानिए सोने का सही तरीका क्या है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए। पश्चिम दिशा। वास्तु के अनुसार पश्चिम दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। मान्यता है कि इससे जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस दिशा में सिर करके सोने से वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पूर्व दिशा। वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोना शुभ माना गया है। माना गया है कि इस दिशा में सिर करके सोने से स्मरण शक्ति, एकाग्रता और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। विद्यार्थियों को इस दिशा में सोने से लाभकारी परिणाम मिलेंगे, लेकिन पूर्व दिशा में पैर करके सोना अशुभ माना गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मेरी तरह महादेव के सच्चे भक्त हैं और अगर आप चाहते हैं कि महादेव की आप पर अपार कृपा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय महादेव जरूर लिखें। सोने के लिए शुभ दिशा। वास्तु और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्तर दिशा में सिर करके सोना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि चुंबकीय ऊर्जा का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है, इसलिए इस दिशा में सोने से व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नींद अच्छी आती है और जीवन में खुशहाली का माहौल रहता है। इसलिए सोते समय दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से सोने की सर्वोत्तम दिशा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा दक्षिण की ओर सिर करके और उत्तर की ओर पैर करके सोना है। कहा जाता है कि इस सोने की व्यवस्था से लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होता है। इसके सकारात्मक प्रभाव भी कुछ ही समय बाद दिखने लगते हैं। वास्तु के अनुसार आपको सोने के लिए सर्वोत्तम दिशा का पालन क्यों करना चाहिए? वास्तु वैदिक काल से चला आ रहा है और हमारी समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें परिवर्तन किया गया है। यह वैज्ञानिक रूप से सत्यापित है और निर्माण और आंतरिक डिजाइन के दौरान एक महत्वपूर्ण उपकरण है। वास्तु एक घर या संपत्ति के आकार और दिशा को निर्धारित करता है।
ये बेहतर जीवन जीने के लिए एक गाइड बुक है जिसमें 12 प्रमुख सिद्धांत शामिल हैं। इनमें से कुछ हैं गोपनीयता, विशालता, लचीलापन, लालित्य और किफायती। आधुनिक आर्किटेक्ट और निर्माण कंपनियां वास्तु को अपने संविधान की तरह मानती हैं। यह हमारी भौतिक वास्तविकता और हमारे आसपास की ऊर्जाओं के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करता है। स्थानिक ज्यामिति, लेआउट, व्यवस्था और भूमि की तैयारी जैसी जानकारी भी वास्तु में पाई जा सकती है। बच्चों के लिए वास्तु के अनुसार सोने की सर्वोत्तम दिशा नींद हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और तरोताजा करने के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों के मामले में भी यही होता है क्योंकि वे अपनी बढ़ती उम्र में होते हैं। इसलिए उनके लिए भी आरामदायक नींद लेना बहुत जरूरी है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप वास्तु के नियमों का पालन करें और अपने बच्चों को सही दिशा में सुलाएं। वास्तु के अनुसार बच्चों को पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। ये दिशाएं उन्हें शांत रहने और मन की शांति पाने में मदद करती हैं। रात को अच्छी नींद के लिए अपने शयन कक्ष के लिए वास्तु टिप्स। अगर आप सोच रहे हैं कि वास्तु के अनुसार सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा का पालन करने के अलावा आप और क्या कर सकते हैं, तो नीचे दिए गए बिंदुओं पर गौर करें। वास्तु के सकारात्मक प्रभावों को देखने के लिए आप अपने बेडरूम में कुछ बड़े और छोटे बदलाव कर सकते हैं। अपने बिस्तर को किसी नुकीले कोने पर न रखें। शयन कक्ष को तटस्थ या हल्के रंगों से रंगना चाहिए। बुरे सपनों से बचने के लिए सोते समय अपने पैर दरवाजे की ओर न रखें। गहरे रंग के पर्दे का प्रयोग करें। ऐसे इंडोर पौधों का उपयोग करें जो नींद लाने में सहायक हों, जैसे एलोवेरा। अपने बिस्तर के नीचे कोई अतिरिक्त सामान न रखें। बेहतर ऊर्जा के लिए ड्रीम कैचर या विंड चाइम जैसी सौभाग्यवर्धक फेंगशुई वस्तुएं रखने का प्रयास करें। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बिस्तर से दूर रखें। बिस्तर को दीवार के सहारे रखने की सिफारिश की जाती है, लेकिन किसी खिड़की के नीचे या दरवाजे की सीध में नहीं। वास्तु आपकी दीवारों को प्रकृति से संबंधित रंगों जैसे हरा और नीला रंग से रंगने की भी सलाह देता है। अपने बिस्तर के सामने वाली दीवार पर दर्पण न लगाएं, क्योंकि वे ऊर्जा को प्रतिबिंबित करते हैं और बेचैनी पैदा करते हैं। ये भी है सही तरीका। इसके साथ ही फेटल पोजीशन को भी सोने की सही पोजीशन माना जाता है। फेटल पोजीशन यानी भ्रूण जैसी पोजीशन। इसमें शरीर और पैर एक ओर मुद्दे होते हैं, जिससे पैरों और कमर दोनों को आराम मिलता है। अच्छी नींद के लिए इस पोजीशन में सोना बेहतर माना जाता है। ये पोजीशन और करवट लेकर सोना लगभग एक जैसा ही होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।